विजयनगर का राजा प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से होते हुए जा रहा होता है। राजा को एक पुल दिखाई देता है। राजा पुल के ऊपर से जा रहा होता है। पुल के नीचे जो नदी बह रही थी, उस नदी में राजा को कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जरा रुको तो बादल, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वो नदी में, आखिर नदी के पानी में ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? चलकर देखना चाहिए। घोड़े को कुछ खतरे की आशंका होती है। शायद इसलिए घोड़ा राजा को नदी पर ना जाने का इशारा करता है, पर राजा की नजर तो बस नदी में चमकती हुई चीज पर थी। राजा नदी पर पहुंच जाता है। ये तो सोना है, वो भी इतना सारा। बादल देखो जरा, पूरी की पूरी नदी सोने से भरी पड़ी है। इस सोने को निकालकर मैं महल ले जाऊंगा। राजा जैसे ही नदी के पानी में सोना उठाने के लिए हाथ डालता है, तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो हमारे पीछे से ही आ रही है। राजा तभी पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक डरावनी सी चुड़ैल खड़ी होती है। रुक जा, अगर तूने इस सोने को हाथ लगाया तो तू अभी यहीं खड़े खड़े भस्म हो जाएगा। राजा उस चुड़ैल को देखकर जरा भी नहीं डरता, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से पूछता है, ओ चुड़ैल, तू हमें ये सोना लेने के लिए क्यों मना कर रही है? और तू कौन है? अगर तू हमें अपने इस रूप से डराने आई है तो वो बेकार है। हम राजा प्रताप सिंह किसी से नहीं डरते। तू हमसे क्या चाहती है? अच्छा, मैं जो चाहती हूँ तू मुझे वो देगा। हम राजा हैं और हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या चाहिए तुम्हें? तो सुनो राजा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ये सुनकर चौंक जाता है। तुम तो एक चुड़ैल हो, हम तुमसे भला विवाह क्यों करें? अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर तू मुझसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तेरे इस घोड़े और तेरी प्रजा को खा जाऊंगी। तुम हमें खा जाओ, पर हमारे इस घोड़े और हमारी भोली भाली प्रजा को कुछ मत करना। इस घोड़े को हम अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और हमारी प्रजा हमारा परिवार है। तुझे मैं मार नहीं सकती। फिर तो राजा तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझसे विवाह। ठीक है, हमने तुम्हें वचन दिया था, जो तुम चाहती हो वो मिलेगा। तो हम तैयार हैं तुमसे विवाह करने के लिए, पर हमारी एक शर्त है। हाँ राजा, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जब हम तुमसे विवाह करके तुम्हें महल लेकर जाएंगे तो तुम अपने इस रूप में नहीं जाओगी। तुम्हारा ये रूप देखकर हमारी प्रजा डर जाएगी। हम अपनी प्रजा को दुखी नहीं कर सकते। तभी चुड़ैल अपना रूप एक सुंदर लड़की में बदल लेती है। राजा और चुड़ैल मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। हमने अपना वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा याद रखना। और हाँ, हम तुम्हें नीलम नाम से बुलाएंगे। ठीक है राजा। राजा चुड़ैल को अपने घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ चल देता है। विजयनगर में घुसते ही सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे भाइयों, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम सब भी वही देख रहे हो? अरे भाइयों, लगता है हमारे राजा ने विवाह कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि राजा ने विवाह कर लिया? अरे देखो ना, दोनों के गले में वरमाला पड़ी हुई है। राजा के विवाह की बात पूरे नगर में फैल जाती है। नगर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं रानी के आने पर, और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। अब तुम इस महल में आराम से रह सकती हो। आशा करता हूँ कि तुम्हें इस महल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। जब राजा गहरी नींद में सोया होता है तो नीलम चुपचाप उठकर महल से बाहर जाती है और चुड़ैल के रूप में आकर नगर में घुस जाती है। पूरा नगर सोया होता है। चुड़ैल को वहाँ बहुत सारी बकरियां दिखती हैं। चुड़ैल अपना आकार बढ़ाती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सभी बकरियों को एक एक करके निकल जाती है और वापस महल में जाकर राजा के पास चुपचाप सो जाती है। सुबह होती है तो नगर का एक आदमी महल में रोता चिल्लाता हुआ आता है। महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो?
महाराज, मेरी बकरियां जो रात तक अपनी जगह ही थी सारी की सारी, जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने हर जगह देखा, सभी से पूछा, पर वो कहीं नहीं दिखी। महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम चिंता मत करो, ये लो, इनसे तुम अपने लिए नई बकरियां खरीद लाना। वो आदमी पोटली लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। पर नीलम चुपके चुपके ये सब देख रही थी। वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से नीलम अपना चुड़ैल रूप धारण करके आधी रात को नगर में जाती है। इस राजा से विवाह करके मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ है। मुझे पेट भरने को यहाँ बहुत कुछ मिल गया। आज मैं उन गायों को खाऊंगी, देखने में बहुत हरी भरी लग रही है। चुड़ैल फिर से अपना आकार बढ़ाती है और खूंटे से बंधी सभी गायों को वो चुड़ैल अपने मुंह में एक एक करके निगल जाती है और चुपचाप रूप बदल कर महल में चली जाती है। जब सुबह होती है तो राजा को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये कौन रो रहा है? महारानी नीलम? वो महाराज कोई नगर से आया है और बहुत दुखी लग रहा है। क्या? हमारे होते हुए कोई दुखी कैसे हो सकता है भला? हमें जाकर देखना चाहिए। राजा जाकर देखता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हमें बताओ। महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब तुम रोना बंद करो और हमें विस्तार से बताओ क्या हुआ। महाराज, मेरी गाय गायब है। मैंने हर जगह देखा पर कहीं नहीं दिखी। अब मेरा घर कैसे चलेगा? गाय का दूध बेचकर ही तो मैं अपना घर चलाता था। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। किसी की बकरी गायब तो किसी की गाय। देखते ही देखते पूरे नगर के जानवर गायब होने लगे। राजा बड़ा दुखी होता है। राजा अपने मंत्री जयपाल को बुलाता है। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। तुमने सही कहा जयपाल। ये सब जो नगर में घट रहा है उसी की वजह से हम चिंतित हैं। पता करो तुम नगर में जाकर, आखिर लोगों के जानवर कहाँ चले गए? आखिर किसने किया होगा ये सब? हम उसे कड़ी सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज। जयपाल नगर में जाकर तहकीकात करता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता जानवरों के बारे में। वहाँ नीलम महल में आधी रात को चुड़ैल रूप में आकर, अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ बाहर? राजा ने उस मंत्री को चौकसी पर बिठा दिया है। अभी भी मेरे पास एक रास्ता है। क्यों न मैं महल के सिपाहियों का शिकार करूं। ये बिल्कुल सही है। रात होने पर सभी सिपाही महल में पहरा दे रहे थे। तभी नीलम चुड़ैल के रूप में वहाँ आ जाती है। राजा सोकर उठे, इससे पहले मैं इन सिपाहियों को पूरा निगल जाऊं। ये कैसी आवाज? कौन है वहाँ? चुड़ैल? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खा जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे जाने दो। जाने दू? इतनी मुश्किल से शिकार हाथ लगा है और तू बोल रहा है जाने दू? अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। सिपाही अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता और चुड़ैल अपना आकार बढ़ाकर सिपाही को निगल जाती है। चुड़ैल रोज आधी रात को उठती और रोज एक सिपाही को निगल जाती। देखते ही देखते महल के सभी सिपाही गायब हो गए। जब राजा को इसकी भनक हुई कि महल के सभी सिपाही गायब हैं, तो वो बहुत चिंतित हुए। मंत्री जयपाल, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हम अपनी जनता का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे। ये सब क्या हो रहा है? पहले नगर के सभी पशु, अब महल के सिपाही भी गायब होने लगे। हम क्या करें? महाराज, आप चिंतित न होएं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते।
जयपाल, तुम ठीक बोल रहे हो। अब हम ही इसका पता लगाएंगे, वो भी छुप कर। देखें तो जरा ये सब कौन कर रहा है। जब आधी रात हो जाती है, राजा उठ जाता है। देखता है कि नीलम सोई हुई है, तो अपनी जगह तकिया रखकर उस पर कपड़ा डाल देता है, जिससे लगे कि राजा सोया हुआ है। फिर राजा महल में चुपके से चारों तरफ नजर रखता है। तभी वो क्या देखता है कि नीलम महल में घूम रही है और उसने अपना चुड़ैल रूप धारण कर लिया और सिपाही पर हमला करने वाली है। तभी राजा गुस्से से चिल्लाता हुआ, हाथ में तेज धार तलवार लेकर, महाराज, महाराज आप, वो मैं। अब करो नीलम, अब पता चला ये सब तुम कर रही थी। तुमने ही हमारे सिपाहियों को मारा। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तलवार से तुम्हारा सिर काट डालेंगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे न मारो। अगर तुमने कोई और गलती की होती तो शायद हम तुम्हें माफ भी कर देते, पर तुमने बेजुबान जानवर और हमारे सिपाहियों को मारा है। साथ ही तुमने अपना किया वादा तोड़ा है। तुमने बोला था कि मैं कभी भी चुड़ैल के रूप में नहीं आऊंगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। जैसे ही राजा चुड़ैल को मारने के लिए तलवार उठाता है, तभी चुड़ैल एक सुंदर परी में बदल जाती है। राजा परी को देखकर रुक जाता है। राजा शांत हो जाओ, और मैं कोई चुड़ैल नहीं, एक परी थी। मैं तो बादलों से होते हुए अपने रास्ते जा रही थी, तो मैंने तुम्हें अपने घोड़े पर सवार जाते हुए देखा, तो दिमाग में आया कि तुम्हारी क्यों ना परीक्षा लो। इसलिए मैंने चुड़ैल रूप धारण किया और तुम परीक्षा में सफल हुए। जिन जिन को मैंने निगला था, सिपाही, सभी जानवर, वो सब सुरक्षित हैं। और राजा, जो तुमने नदी में सोना देखा, वो सब तुम्हारा है। तुम जितना चाहो उतना सोना नदी से ले सकते हो। इतना बोलकर नीलम परी वहाँ से चली जाती है। हाय दोस्तों, क्या आपको ये वीडियोस अच्छे लगे? क्या आपको और चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए।